हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। खैर मकदम है हमारे इस चैनल पे। बात करेंगे हम इसमें मानो इंट्रांस टेस्ट सीरीज सेट 3 है। ये क्वेश्चन सीरीज जनरल नॉलेज आम मालूमात का। ये आपके अदर्स यूनिवर्सिटी के लिए जो उर्दू में होंगे उसके लिए मुफीद है। ये बीएड एमएड डीएलएड मानो के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उर्दू में, वो आम मालूमात के हिसाब से सबों के लिए मुफीद है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यहाँ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? चीन, हिंदुस्तान, न्यूयॉर्क या वेटिकन सिटी? कम आबादी वाला शहर की बात है तो दुनिया के अंदर मुल्क कौन सा है ये? तो ये है वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी वर्ल्ड में सबसे कम पॉपुलेशन वाला क्या तो कंट्री है ये। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, तो वो चाइना में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। सेकेंड लार्जेस्ट है हिंदुस्तान, हमारा मुल्क। और ये वेटिकन सिटी सबसे क्या तो कम आबादी में सबसे कम आबादी वाला मुल्क है। ठीक है। चाइना की बात है तो चाइना की राजधानी बीजिंग होती है। हिंदुस्तान की राजधानी न्यू दिल्ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से प्रोटीन का सबसे बेहतरीन जरिया कौन सा है? कौन सा प्रोटीन सबसे बेहतरीन जरिया है? मछली, गाजर, सेब या मक्खन? तो इसमें जो ए ऑप्शन है मछली, मछली कैल्शियम और प्रोटीन दोनों देती है। क्या करते हैं? सॉरी, प्रोटीन देती है ये, और कैल्शियम भी होता है इसके अंदर। कैल्शियम और प्रोटीन दोनों देता है। अगर दूध होता तो मिल्क में भी बहुत ज़्यादा क्या तो प्रोटीन होता है। मिल्क में, उसके बाद क्या तो पल्स में, दाल, इस सब में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन इनमें हम देखेंगे ऑप्शन में तो मछली सबसे ज़्यादा मुफीद है। मछली में विटामिन ए भी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुसन्निफ कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज, हिंदुस्तान की खोज लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था गीतांजलि। क्या लिखा था? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में। ठीक है। इनकी गीतांजलि महात्मा गांधी के माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की बुक है। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो वो लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, यूएसए के कौमी संसद का नाम क्या है? संसद, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, नेशनल कांग्रेस, पार्लियामेंट, कांग्रेस? तो यूएसए का जो है वो है कांग्रेस। क्या है? यूएसए का कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये नेशनल असेंबली किसका है फिर? नेशनल असेंबली है, ये है पाकिस्तान का। किसका है नेशनल असेंबली? पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये चाइना का है। किसका है ये? चाइना का है। पार्लियामेंट, संसद, ये किसका है? ये ब्रिटेन का है। ठीक है। कांग्रेस ये क्या तो यूएसए का है। इंडिया का क्या है? इंडिया का है संसद। क्या है? इंडिया का संसद। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का है जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद है इनका। अब आपका पड़ोसी मुल्क है नेपाल। नेपाल है, उसका क्या है? तो इसका जो है वह है राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है। इतने सारों का मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, यौम इंसान हुकूक कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया था? 14 अक्टूबर, 15 जनवरी, 21 दिसंबर या 10 दिसंबर? तो ये यौम इंसान हुकूक दिवस आ, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को हम यौम इंसानी हुकूक दिवस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का ताल्लुक किस खेल से है? डेविस कप किससे है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर हॉकी? तो ये इसका जो संबंध है वह है टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से डेविस कप का क्या है तो ताल्लुक है, रिलेशन है। अब ये टेबल टेनिस है तो डेविस कप कब से स्टार्ट हुआ? डेविस कप 1900 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। ठीक है। ये टेबल टेनिस में दिया था। अब बात करेंगे क्रिकेट क्या है तो, जैसे क्रिकेट देख लें तो क्रिकेट किन लोगों का मतलब क्या है तो राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड का है, कनाडा का है,
ऑस्ट्रेलिया का है। ये सब क्रिकेट जो है उन लोगों का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन, बैडमिंटन है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। टेबल टेनिस, ये अभी किसी का नहीं है। ये हॉकी जो है, हॉकी इंडिया और पाकिस्तान का है। किसका है? इंडिया और पाकिस्तान का है। क्रिकेट में कौन कौन सा कप होता है? तो आपको बता दूं, रणजी ट्रॉफी होती है, ईरानी ट्रॉफी होती है, दिलीप ट्रॉफी होती है। बैडमिंटन में होता है नारंग कप होता है, चड्डा कप होता है। टेबल टेनिस में कौन सा कप होता है? एक होता है बर्ना वेलेक कप। क्या होता है? बर्ना बेलेक कप होता है। ये पुरुषों के लिए टेबल टेनिस में, और महिलाओं के लिए जय लक्ष्मी कप होता है। उसके बाद बात करेंगे हॉकी में। हॉकी में देखेंगे बेटन कप होता है, रंगा स्वामी, आगा खा कप होता है। उसके बाद क्या है तो ध्यानचंद कप होता है। ध्यानचंद ये हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी इंडिया के। कौन है? ध्यानचंद। ध्यानचंद जो है इंडिया के बहुत बड़ा हॉकी प्लेयर है। इनकी याद में राष्ट्रीय अगर खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल क्या है तो नेशनल गेम डे, तो वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अब एक बात करेंगे हम, आपको चेस किसका राष्ट्रीय खेल है? चेस, शतरंज। शतरंज वो रशिया का है। किसका है? रशिया का है। ठीक है। रशिया का फुटबॉल भी है नेशनल गेम। क्या है? फुटबॉल भी और चेस भी है। नेक्स्ट है, मंदरजा झेल में से आवाज़ की रफ्तार सबसे तेज़ होती है। किसमें सबसे तेज़ रफ्तार होती है? साउंड, साउंड जो होता है वो किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ता है? हवा, खुला, स्टील, पानी। तो वो सबसे ज़्यादा होता है स्टील में। ठीक है। नेक्स्ट है, आरटी एक्ट का ताल्लुक किस आर्टिकल से? आरटी राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20A, आर्टिकल 29, आर्टिकल 16। तो ये आर्टिकल 20A जो है ये क्या है तो राइट टू एजुकेशन से ताल्लुक रखता है। आरटी कब आया? आरटी आया 2005 में। कब आया? 2005 में। आरटीआई कब आया? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2009 में आया। ठीक है। लेकिन लागू कब हुआ? क्या तो ये 2010 में लागू हुआ था। आर्टिकल 20 है, राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 29 क्या है तो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं माइनॉरिटी कहीं भी किसी भी जगह। आर्टिकल 16 कहता है 14, 15, 16। आर्टिकल 16 कहता है ये नौकरियों में समान क्या तो जो नौकरी होती है उसमें समान अवसर दिया जाएगा आर्टिकल 16 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बैनुल अक़वामी सरहद को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ, डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन या मैनीगोट लाइन। तो ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच है ये रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ वायसराय ही थे। रेड क्लिफ ने इसका क्या तो 1947 में ये लाइन दिया था इंडिया और पाकिस्तान को। ठीक है। अब जैसे डूरंड लाइन है, तो डूरंड लाइन किस किस के बीच है? डूरंड लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। ये रेड क्लिफ पाक एंड इंडिया। ठीक है। डूरंड लाइन है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन ये जो है भारत और चाइना के बीच है। किसके? इंडिया और चाइना के बीच है। मैनीगॉट, मैनीगॉट किसके बीच है? तो यह है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। किसके बीच है? जर्मनी एंड फ्रांस के बीच है। अब आपसे एक्स्ट्रा में मैं बता दूं आपको, एक होता है मेनर हिम। क्या होता है? मेनर हिम, ये होता है रूस और फिनलैंड के बीच। फिर होता है 49वीं पैरेलल, 49th पैरेलल क्या तो लाइन होता है वो यूएसए एंड कनाडा के बीच होता है। ये बहुत पूछा जाता है, यूएसए कनाडा के बीच कौन सा लाइन है? तो 49वीं पैरेलल लाइन है, 49वीं समांतर रेखा है। एक होता है 38वीं, ये भी बहुत पूछा जाता है। 38वीं पैरेलल लाइन जो 38th पैरेलल लाइन, वो होता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच। ठीक है। नेक्स्ट है, एनसीटीई का क़याम कब अमल में आया? 1994, 1997, 1995, 1998। तो 1995 में इसका क़याम हुआ। अब एनसीटीई क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये 1995 में फाउंडेड हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली कौन है इसके? विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी इसके अभी रिसेंटली क्या तो प्रेसिडेंट है। नहीं, एक और बता दूं आपको, एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी। ठीक है। तो एनसीईआरटी के एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुई, 1961 में। इसके अभी प्रेसिडेंट है रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल।
अब ये एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये रहा जनरल सेट 3। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।